हार हो जिससे जुड़ी कोई पौराणिक कथा या कहानी ना हो। बात मकर संक्रांति पर्व की करें तो इससे भी कई जुड़ी कहानियां प्रचलित हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही गंगा मैया भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई क्षीर सागर से जा मिली थी। कहते हैं कि इसी दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत किया था। साथ ही इस पर्व की एक कहानी धर्मराज जी से भी जुड़ी हुई है। इसे इस पर्व में जरूर पढ़ना या सुनना चाहिए। एक समय की बात है जब पृथ्वी लोक पर बब्रुवाहन नाम का एक राजा हुआ करता था। उसके राज्य में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। इसी राज्य में एक हरिदास नाम का ब्राह्मण भी रहता था, जिसका विवाह गुणवती से हुआ था, जो कि बहुत ही धर्मवती और पतिव्रता स्त्री थी। गुणवती ने अपना पूरा जीवन सभी देवी देवताओं की उपासना में लगा दिया और वो सभी प्रकार से व्रत किया करती और दान धर्म भी करती थी। इसके अलावा अतिथियों की सेवा को वो अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही ईश्वर की उपासना करते हुए वो बूढ़ी हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो धर्मराज के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। यमलोक में एक सुंदर सिंहासन पर यम धर्मराज विराजमान थे और उनके पास चित्रगुप्त भी बैठे थे। चित्रगुप्त जब धर्मराज को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे, तभी यमदूत गुणवती को लेकर पहुंचे। गुणवती यमराज को देखकर थोड़ी भयभीत हुई और वो मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। फिर चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकाला और उसके बारे में धर्मराज जी को बताया। धर्मराज जी ने गुणवती का पूरा ब्यौरा देखा और वो प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी उनके मुख पर थोड़ी सी उदासी छाई हुई थी। ये देखकर गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो अपने जीवन काल में सारे सत्कर्म ही किए हैं, फिर भी आपके मुख पर उदासी क्यों छाई है? इस उदासी का क्या कारण है? प्रभु, क्या मुझसे कोई भूल हो गई? धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत उपासना किए, लेकिन कभी भी तुमने मेरे नाम से कुछ पूजा पाठ या दान नहीं किया। धर्मराज जी की बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, प्रभु, आपकी उपासना के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। कृपा करके कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सकें। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी कामना है कि मृत्यु लोक में वापस जाकर मैं आपकी भक्ति करूं और सभी लोगों को इसके बारे में बताऊं। धर्मराज जी ने कहा, जिस दिन सूर्य देव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी कि मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे 1 साल तक मेरी पूजा करते हुए ये कथा सुननी चाहिए। साथ ही मेरी पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। पहला नियम, धीरज रखना यानी संतुष्ट रहना। दूसरा नियम, अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना। तीसरा नियम, किसी प्रकार का दुष्कर्म नहीं करना। चौथा नियम, मानसिक और शारीरिक शुद्धि का ध्यान रखना। पांचवा नियम, अपनी इंद्रियों को वश में रखना। छठा नियम, बुरे विचारों को अपने मन में न लाना। सातवां नियम, पूजा पाठ और दान पुण्य करना। आठवां नियम, व्रत करना और व्रत की कहानी सुनना। नौवां नियम, सच बोलना और सभी से अच्छा व्यवहार करना। 10वां नियम, क्रोध न करना। धर्म के इन सभी लक्षणों का पालन करते हुए 1 साल तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य और परोपकार के काम करें और अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। इसके बाद
मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करें और साथ ही चित्रगुप्त की भी पूजा करें और काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं। इसके बाद ब्राह्मण भोज करवाएं और बांस की एक टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। साथ ही किसी जरूरतमंद को गद्दा, तकिया, कंबल, छप्पन, लोटा और वस्त्र आदि का दान करें। संभव हो तो गौदान भी अवश्य करें। धर्मराज जी से व्रत की पूरी कथा सुनकर गुणवती ने पुनः धर्मराज जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्युलोक जाने दीजिए, जिससे मैं आपका व्रत कर सकूं और साथ ही इस व्रत का प्रचार दूसरे लोगों में भी कर सकूं। इस पर यमराज ने गुणवती को धरती लोक पर वापस भेज दिया। धरती पर वापस आकर गुणवती ने धर्मराज जी द्वारा बताए गए व्रत के बारे में अपने पति को बताया। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने ये व्रत शुरू किया। इस व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज जी की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो ये थी आज की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और इस वीडियो को औरों को भी शेयर करें। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।